ये लीजिए। कितने पैसे हुए? 100 रुपए हो गए आपके। शीतल, तूने अभी पिछले वाले ग्राहक को तो 40 रुपए में दिए थे, इनको 100 रुपए में क्यों? लूट कर किराया भर रही है क्या मेरी दुकान का? 1 किलो मटर देना। जी। कितने पैसे हो गए? आपके 40 रुपए हो गए। आप वो लड़की देख रहे हो कितनी अमीर है, इसलिए ना मैंने उसको 100 रुपए किलो मटर दिए हैं। और बेचारा वो गरीब, पता नहीं दिन के कितने कमाता होगा, 100 रुपए भी पूरे कमा पाता होगा या नहीं, इसलिए मैंने उसको 40 रुपए किलो मटर बेचे। अच्छा, तो तूने अमीर और गरीब दोनों के लिए अलग अलग रेट बनाए हुए हैं? साहब मैं दिन का ना 1000 रुपए कमाती हूँ, और जब मैं अच्छा कमा रही हूँ तो ऐसे में किसी जरूरतमंद की मदद कर दूँ तो इसमें क्या हर्ज है, और ऐसे ही मैं किसी अमीर को महंगा बेच दूंगी तो क्या फर्क पड़ता है। तो तू बेईमानी करके किसी को धोखे में रख के उसको मदद करने का नाम दे रही है। ये तो तूने वो बात कर दी जैसे पुरानी फिल्मों में होता था कि किसी अमीर के यहाँ से चोरी करो और गरीबों में दान कर दो। नहीं साहब, पुरानी फिल्मों की बात नहीं है, ये ना मेरा अपना तरीका है किसी गरीब की मदद करने का। और आप खुद सोचिए साहब, ये गरीब कितनी मेहनत करते हैं। अमीर लोग ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 10 रुपए ज्यादा दो या 10 रुपए कम, लेकिन इन गरीब को 5 रुपए भी ना बहुत महंगे पड़ते हैं, क्योंकि दिन में भी ना 100 रुपए ढंग से कमा नहीं पाते। मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं इनको सस्ता बेच रही हूँ, और वैसे भी बेचारे खुश तो होते होंगे ना, बस उनकी खुशी के लिए करती हूँ। ये गलत तो किया ना, धोखाधड़ी तो धो। काम है, मेरी मर्जी, मैं किसी गरीब को कितने में भी बेचूं। और वैसे भी अगर किसी गरीब की मैं ऐसे मदद कर रही हूँ तो इसमें बुरा क्या है साहब, आप बताइए ना। चलो भाई, तुम्हारा तरीका तुम जानो, लेकिन शीतल एक बात बता देता हूँ, जिस दिन पकड़े जाओगे ना तेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चल मैं चलता हूँ, अगले महीने मिलता हूँ किराया लेने के टाइम पे। अबे वो सब्जी वाली, तूने मेरी सास को ये मटर 40 रुपए किलो दिए और मुझे 100 रुपए। तूने मुझे इतना अमीर समझा हुआ है, मैं ही मिली थी तुझे लूटने के लिए। ये सारे मटर ना फेंक दूंगी मैं। एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी सास ने इनसे मटर नहीं लेकर गई, वो एक्चुअली दूसरा शॉपकीपर था, और वो तो अपनी मटर बेच के चला गया कब का। यहाँ पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ, और ये दीदी 100 रुपए किलो ही मटर बेच रही है, तो आप प्लीज इन पे गुस्सा मत करिए। जब सब लोग 40 रुपए किलो मटर बेच रहे हैं तो तू 100 रुपए किलो क्यों बेच रही है? लूट मचा रखी है अलग टाइप की, तू भी 40 का ही बेच ले। शीतल, तुझे पता है मैंने तेरी हेल्प क्यों की है? क्योंकि तू दिल की बहुत अच्छी लड़की है और तू गरीबों की मदद भी करती है, लेकिन तेरा जो ये मदद करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाकी तेरी लाइफ, तुझे जो करना है वो कर, मैं चलता हूँ। ये कुछ पैसे हैं, रखो, इमरजेंसी के लिए काम आएंगे। पापा, आप मम्मा को सैलरी क्यों नहीं देते? तुम्हें सैलरी के बारे में किसने बताया? अरे जरूर इसकी माँ ने सिखाकर भेजा होगा इसे। सताक्षी, अब तुम्हें घर का काम करने के लिए सैलरी चाहिए होगी। मैंने ऐसा नहीं बोला। देखा कितनी भोली बनती है ये। बेटी के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना तो इससे सीखे कोई। हाँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अगर तुमने नहीं बोला तो ये बात इसके दिमाग में आई कैसे? नहीं पापा, मुझे तो स्कूल में टीचर ने बताया था कि जो भी लोग काम करते हैं उन्हें सैलरी मिलती है, तो मम्मा काम करती है ना, उन्हें आप सैलरी क्यों नहीं देते? अरे बेटा, मम्मा घर का काम करती है और मैं ऑफिस जाकर काम करता हूँ। सुबह जाता हूँ और शाम को आता हूँ ना, और मम्मा तो घर का काम करती है। घर का काम करने के लिए बताओ किस बात की सैलरी? मम्मा भी तो बहुत सारा काम करती है ना, पूरा घर संभालना, मुझे स्कूल के लिए रेडी करना, आपका टिफिन बनाने का ख्याल रखना, दादी जेब खर्ची के लिए पैसे देकर जाऊंगा, पर डिपेंड करता है तुम उन पैसों को सेव करते हो या कहीं खर्च कर देते हो। इसे पैसे देगा ना तो बिगड़ जाएगी। अरे माँ, क्या कर रहे हो आप? इसकी जरूरत पड़ सकती, लेकिन हमने कभी इसके काम को अप्रिशिएट नहीं किया। थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से आज मेरी आँख खुल गई। और सताक्षी, हाँ,